आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-फलाह इनफ़ाइनाइट के अंदर खुशामदीद। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था पीएसटी, जेईएसटी, एचएसटी टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से। उसमें हम लोगों ने इंग्लिश पोर्शन को सेलेक्ट किया था, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो हमारे पास एमसीक्यूज़ आते हैं वो इंग्लिश के आते हैं। फिर किस तरह से एमसीक्यूज़ आते हैं वो हम लोगों ने उसका जो सिलेबस था, सिलेबस देखा था। सिलेबस के अंदर ये बताया गया था कि जो आपके पास है पार्ट्स ऑफ स्पीच, प्रीपोजिशन, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जिसे कहते हैं, पंक्चुएशन और एरर एंड डिटेक्शन, उसके अलावा कंपेरेटिव राइटिंग, ये अलग है। तो उसके अलावा ज़्यादातर हमारे पास जो पैराग्राफ के बाद जो एमसीक्यूज आते हैं ना, सबसे ज़्यादा वो एरर एंड डिटेक्शन के आते हैं। यानी आप ये बताएं कि सेंटेंस के अंदर क्या गलती है, आइदर उसके अंदर प्रीपोजिशन को ऐड करना है तो कौन सा प्रीपोजिशन ऐड होगा, उसमें ऑब्जेक्ट की जगह अगर सब्जेक्ट लगा हुआ है तो किस तरह से क्या कौन सा सेंटेंस होगा, या सेंटेंस सही है या गलत है, ये सब पहचान आपको करनी पड़ती है। उसके लिए आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसके अलावा प्रीपोजिशन, एपोस्ट्रोफीज, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पंक्चुएशन, ये आपको सीखना पड़ता है। तो मैंने इतना कोई ग्रामर के हिसाब से इसको डीप नहीं किया, जो अपनी प्रीवियस वीडियो बनाई है उसके अंदर ये सारी चीज़ें मैंने बताई हैं, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। अभी जाएँ आप इस वीडियो को देखें, उसके बाद फिर जो है इस वीडियो के ऊपर आए। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको कुछ एक्सरसाइज करवाऊंगा नाउन्स के हवाले से, जो मैंने उसकी टाइप्स पढ़ाई हैं आपको, तो उसको हम इसके अंदर देखेंगे, उसकी टाइप्स को, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और साथ साथ मैं आपको उसका जो है मतलब भी बताऊंगा। द बुक वाज लेइंग ऑन द टेबल, एक किताब है वो कहाँ से ली गई है, टेबल से। पूछ रहा है बुक इज़ अ कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन और कलेक्टिव नाउन। तो बुक कौन सा नाउन होगा इसके अंदर हमारे पास? अब देखिए, बुक का इसमें कोई भी नहीं बताया गया कौन सा बुक और किस किस्म का बुक। तो बिल्कुल क्या है, बुक के बारे में कोई भी हमारे को पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। तो ये किस में आएगा? कॉमन नाउन में। लव बिगेट्स लव, जब लव हमारे पास कह रहा है, इसमें क्या है, कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो लव जो हमारे पास होगा वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। क्यों होगा? क्योंकि कोई भी फीलिंग, कोई भी इमोशन, कोई भी हर्ट या हंगर हमारे पास किसके अंदर आता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आता है। उसके बाद वी कांट लिव विदाउट वाटर, सबको पता है पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकते, किस में आता है? ये कॉमन नाउन में आता है। लेकिन उससे पहले क्या है, ये मटेरियल नाउन है। कोई भी मटेरियल हो, नेचुरल या अननेचुरल हो आपके पास, बाय द गॉड्स हो, क्रिएशन ऑफ गॉड हो, या बाय द ह्यूमन रिसोर्सेज हो, तो वो किसके अंदर आता है? मटेरियल नाउन के अंदर आता है। द ज्यूरी हैज गिवन इट्स वेडिक्ट। अब इसके अंदर ज्यूरी क्या है? ज्यूरी आपके पास एक वर्ड्स है। अब ये वर्ड्स आपके पास क्या है? कॉमन नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कलेक्टिव नाउन है। ज्यूरी का मतलब ये होता है कि जहाँ पर आपके पास बहुत सारे एक ही किस्म के लोग एक ही मुद्दे के ऊपर बात कर रहे हों, या एक ही किस्म के शिप्स मौजूद हों, वो एक ही किस्म का साउंड प्रोड्यूस कर रहे हों, उसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग ज्यूरी। अब ये किस लिए आएगा, ये कहाँ पर आएगा? ये आएगा कलेक्टिव नाउन के अंदर, क्योंकि मैंने कलेक्टिव नाउन में पढ़ाया था, जिस तरह से उसकी एग्जाम्पल भी दी थी आपको। अब बंच यानी नंबर ऑफ की बहुत सारी चीज़ें हमारे पास एक ही सिमिलर फंक्शन की मौजूद हों, तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं? एक ही वर्ड यूज़ करते हैं हम नाउन के अंदर। ये नाउन की टाइप है, क्या है, कौन सी है? कलेक्टिव नाउन। तो ऑप्शन क्या होगा? कलेक्टिव नाउन फर्स्ट ऑप्शन होगा। द इंडस रीजन्स कृष्णा एज इन सर्टिनेट ऑफ लॉर्ड्स। अब इसमें जो इंडस है हमारे पास, ऑप्शन है इंडस, वो किसके अंदर आएगा? कॉमन नाउन होगा, प्रॉपर नाउन होगा, या एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा हमारे पास? तो ये हमारे पास जो होगा वो प्रॉपर नाउन होगा, क्योंकि इसमें रीजन जो है हमें बता दिया गया है। उसके बाद है अल्कोहल इज इंजूरियस टू हेल्थ। अब इसमें अल्कोहल का नहीं पूछा गया, इसमें पूछा गया हेल्थ हमारे पास क्या है, कॉमन है, एब्स्ट्रैक्ट है, या प्रॉपर नाउन है। हेल्थ हम देख नहीं सकते हैं, ठीक है ना, तबीयत खराब होती है, लेकिन हमारी हेल्थ को हम लोग देख नहीं सकते, तो किस में आएगा? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा। स्मोकिंग इज़ अ बैड हैबिट, ठीक है। अब इसे पूछा जा रहा है हैबिट क्या है? हैबिट आप देख नहीं सकते, तो किस में आएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आएगा। वाइल्ड एनिमल लीव इन फॉरेस्ट, जंगली जानवर कहाँ रहते हैं? फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं हमारे पास। तो अब इसमें बोल रहा है कि हमारे पास एनिमल क्या होगा? कॉमन होगा, ठीक है, हमारे पास प्रॉपर होगा, तो किस किस्म का हमारे पास जो है ये नाउन होगा? तो ये हमारे पास कौन सा होगा? कॉमन नाउन होगा हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर हमारे से पूछा गया है सिर्फ एनिमल का। ऊपर क्या बताया गया? वाइल्ड एनिमल लीव इन फॉरेस्ट, जंगली जानवर जो हैं। अब इसमें बताया गया एनिमल क्या है इसके अंदर। एनिमल अगर अकेला आप देखें तो वो कॉमन होगा, अगर वाइल्ड एनिमल लिखा आता तो वाइल्ड एनिमल क्या है, तो ये क्या होता? हमारे पास प्रॉपर नाउन होता। उसके बाद द चाइल्डहुड ऑफ पीटर वाज फुली ऑफ मिस्ट्री, बचपना था जो पीटर का वो मिस्ट्री से भरा हुआ था, बहुत सारी मिस्ट्रीज से भरा हुआ था। तो ये हमारे पास क्या होगा? बचपने को हम लोग देख नहीं सकते। तो ये मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर डिटेल से बताई हैं सारी टाइप्स, आप जाके देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि नाउन
क्या है, किस तरह के हमारे पास ये क्वेश्चन आ सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे आपके टेस्ट के लिए। तो अब ये किस में आएगा, आप गेस्ट करें। ये आएगा आपके पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। क्यों आएगा, क्योंकि बचपने को हम लोग देख नहीं सकते, वक्त है गुजर जाता है लेकिन देख नहीं सकते इसको। ऑल दी गर्ल्स वर सिंगिंग, सारी जो लड़कियां हैं वो क्या कर रही हैं, आपके पास गाना गा रही हैं। अब लड़कियों का कोई नाम यहाँ पर मौजूद नहीं है, नाम नहीं दिया गया, पर्टिकुलर नाम प्लेस मौजूद नहीं है, तो क्या आएगा, कॉमन नाउन। और लड़कियों को दूसरी बात देख सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही होगा नहीं, तो क्या होगा, पहला ऑप्शन कॉमन नाउन। उसके बाद गोल्ड इज प्रीशियस मटेरियल। अब गोल्ड आपके पास क्या है, कीमती सोना, सब कीमती की धात होती है हमारे पास, कीमती मेटल होता है हमारे पास। गोल्ड इज प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। तो जब हमारे मैंने आपको पहले एमसीक्यू में बताया था 6ठे 7वें के अंदर कि जहाँ पर भी जैसे वाटर का बताया था कि वाटर कॉमन है, लेकिन जहाँ पर मटेरियल का ऑप्शन दिया जाएगा तो मटेरियल में इंक्लूड होगा, तो किस में आएगा, गोल्ड इज अ मटेरियल नाउन। उसके बाद राइस, चावल इज़ द स्टेपल फूड ऑफ साउथ इंडिया। चावल जो है हमारे पास कौन सा स्टेपल फूड है, सुबह का मतलब जो स्टेपल फूड में हम लोग वीट राइस सोरगम वगैरह लेते हैं, उस तरह से राइस जो है वो साउथ इंडियंस का स्टेपल फूड है, सुबह का नाश्ता है। अभी हमारे पास जो है किसके अंदर आएगा, कॉमन नाउन में आएगा, प्रॉपर नाउन में आएगा, या हमारे पास मटीरियल नाउन के अंदर आएगा। देखें राइस जो कॉमन भी है और राइस हमारे पास मटेरियल में भी आएगा। अगर हमारे पास मटेरियल का ऑप्शन नहीं तो कॉमन पे क्लिक करेंगे, वरना ये मटेरियल नाउन के अंदर इंक्लूड होगा हमारे पास। उसके बाद 13वां सवाल है हमारे पास, द अर्थ मूव अराउंड द सन। अब जो सूरज है, जो अर्थ है हमारी कहाँ घूमती है, सूरज के अराउंड घूमती है। बोल रहा है अर्थ इज अ कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन या प्रॉपर नाउन। पहली बात एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हम अर्थ को देख सकते हैं। हम लोगों ने बहुत दफ़ा इसकी जब टेलीस्कोप से इसको देखा है तो हमने इसका मुशाहिदा किया है। उसके अलावा ये प्रॉपर नाउन है या कॉमन नाउन है। अब ये अर्थ हमारे पास क्या है, बेसिकली प्लैनेट है, तो हमारे पास ये यहाँ पर गिवन नहीं है। तो आप इसका आंसर जो है मेरे को खुद सर्च करके इसका आंसर जो है मुझे आप सेंड करना है। इसकी प्रैक्टिस करते रहे इसी तरह से। नाउन की इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी वो प्रोनाउन की होगी, और इसी तरह से प्रोनाउन की जो एक्सरसाइज हैं उनकी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। और जिसने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी अभी जाए और प्रीवियस वीडियो पे क्लिक करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, देखें। आप अपने कोई भी सवाल हो आप हमसे सवाल कर सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की सारी अपडेट आपको मिले। आप लाइक करें, कमेंट के अंदर अपने क्वेश्चन लिखें ताकि आपको जवाब दें हम उसका, उससे आपकी नॉलेज बढ़े और हमें भी आपको सिखाने का जो है अच्छी तरह से मौका मिले, और आप अपना पीएसटी जीएसटी एचएसटी की टेस्ट जो है उसकी तैयारी अच्छी तरह से कर सकें। क्योंकि अभी आपको टेस्ट क्लियर करने के लिए 1.5-2 घंटा 3 घंटा रोज़ पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें कोविड-19 की वजह से बहुत रेस्ट आया, और इससे पहले भी हमारी जो पढ़ाइयाँ थी वो डिस्टर्ब रही हैं। तो कोशिश करनी है कि जो हम अपने जो है प्रिपरेशन मुकम्मल तौर पे कर सकें, तभी हम इस टेस्ट को क्लियर कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्फा इनफाइनाइट नॉलेज जिस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अपनी जो भी इसके अंदर आपके मशवरा और सजेशन हो वो भी आप इसमें दे सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।